Good afternoon, everyone. Welcome back to our channel and hope you all are doing well और हैप्पी दुर्गा पूजा टू ऑल ऑफ यू। दुर्गा पूजा तो चला गया है, कल का ब्लॉग मैं जहाँ पे एंड की थी वहीं से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं नौपारा दादा भाई शंघो। एक्चुअली ये क्लब का पूजा देखने इसलिए हम लोग जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पूरा बंगाल में पहली बार सिलिकॉन का माँ दुर्गा बनाया गया है, दुर्गा मूर्ति। तो वही देखने के लिए हम लोग जा रहे हैं और यहाँ बहुत ये बहुत बड़ा पूजा हुआ है, बहुत फेमस पूजा हुआ है और प्राइज़ के लिए भी नॉमिनेटेड है। तो हम लोग इसलिए जा रहे हैं ये वाला फेमस पूजा देखने। है ना, अंदर की तरफ है। हम लोग मेन रोड से बहुत अंदर चले आए हैं, फिर भी गेट ख़त्म नहीं हो रहा है। पता नहीं कितना दूर है, चलो देखते हैं कितना दूर है। चलिए, हम लोगों को बैनर दिख गया यहाँ पे और तब हम लोग एकदम करीब नज़दीक पहुँच गए हैं पंडाल की। बस पंडाल के नज़दीक पहुँचते ही देखिए बैरिकेड स्टार्ट हो गया है यहाँ पे। तो बाइक को पार्किंग करना पड़ेगा, मतलब स्कूटी को पार्किंग करना पड़ेगा इसके अंदर में। तो एक बार पार्किंग कर लेती हूँ। तो पार्किंग करने के बाद हम लोग जा रहे पंडाल की ओर। तो मयंक को लेके मैं अंदर जा रही हूँ। बहुत भीड़ है, अभी तो दोपहर का 2:30 बज रहा है, इसलिए आप लोगों को लग रहा है ऐसा कि थोड़ा सा खाली खाली। रात को एकदम मेन रोड तक लाइन चला जाता है। तो सबको ही बोल रहा था कि बहुत भीड़ हो रहा था, बहुत अच्छा बना है पंडाल। तो इसलिए हम लोग दोपहर को ही आ गए ताकि भीड़ भाड़ से थोड़ा अलर्ट रह सके। बच्चा है ना साथ में, तो उसका भी थोड़ा केयर करना पड़ता है हम लोगों को। तो बस यहाँ पे कैमरामैन बाय द वे शेखर जी बने हुए हैं और हम तो कैमरा उठाने का हिम्मत ही नहीं था मेरे में, क्योंकि सुबह से इतना मैं काम की हूँ। कल का ब्लॉग जो लोग देखे हैं उन लोग को तो पता ही है कि मैं सुबह से मंदिर में ठाकुरबाड़ी में कितना बिजी थी और उसके बाद हिम्मत नहीं हो रहा था। तो शेखर जी मुझे यहाँ पे हेल्प किए। तो चलिए अंदर की तरफ चलती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ पहली बार सिलिकॉन का माँ दुर्गा। और यहाँ पे बहुत अच्छा मूर्तियाँ बनाई हुई है और फेसेस बनाया हुआ है और अंदर तो अमेजिंग था। ये देखिए पूरा पुराना घर बनाया हुआ था पंडाल के अंदर और ये पुराना झाड़ ओवरऑल मिला के अमेजिंग था। अमेजिंग कॉन्सेप्ट और अमेजिंगली डन। एक छोटा सा पंडाल के अंदर जब आप इस जगह में आओगे ना, ऐसे जब पूजा नहीं रहता है, दुर्गा पूजा नहीं रहता है, तब जब आप आइएगा ना, एक खुला रोड होता है यहाँ पे, उसमें ये लोग इस तरह से बनाया है। ये अमेजिंग अप्रिशिएट करने लायक चीज़ है गाइस। और यहाँ पे देखिए पुराना ज़माने का कुछ ग्रामाफोन रखा हुआ है जिसमें और कुछ तबला वगैरह रखा हुआ है। ये सब ना, ये दोनों चीज़ मैं पहचानती हूँ क्योंकि मेरा घर में ऑलरेडी है इसलिए। और ग्रामाफोन भी था मेरा घर में, मैं देखी हूँ बचपन में। और इस तरह का सारा बनाया हुआ था, तो वही मैं मयंक को दिखा रही थी कि देखो घर में मेरे घर में इस तरह से था जो ख़राब हो गया था। तो चलिए अंदर की तरफ चलती हूँ और माँ दुर्गा का दर्शन कराती हूँ आप लोगों को। और बाय द वे यहाँ पे दो दुर्गा मूर्ति है। पहला तो एक मिट्टी का है जिसमें पूजा होता है, क्योंकि मिट्टी का दुर्गा माँ शुभ माना जाता है, तो इसलिए बस मिट्टी का दुर्गा माँ का पूजा हुआ है। जैसे ये वाला दुर्गा माँ का असली में पूजा हुआ है क्योंकि ये मिट्टी का है। और जो सिलिकॉन का माँ दुर्गा वो ये रही, आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ।
यहाँ पे माँ दुर्गा लग रहा है एकदम नेचुरल है, कोई माँ अपना बच्चा को गोद में लेके खिला रहा है, इतना मतलब रियल था कि आप लोगों को विश्वास नहीं होगा कि ये मूर्ति बना हुआ है। तो मैं आपको सामने से दिखा रही हूँ, ये देखिए माँ दुर्गा का मूर्ति लग रहा है ना एकदम, इसके मतलब इनके अंदर प्राण है, जिंदा है वैसे ही। तो बस देखने के बाद हम लोग निकल गए बाहर, और मैं आपको दिखा रही हूँ ना बाहर निकलने के बाद कितना सारा प्राइज़ ये पंडाल जीत चुका है। पहले मयंक वही बोल रहा था कि मम्मी दिखाओ, तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए हर साल ये लोग प्राइज़ जीत के लाता है ये पंडाल, और इस साल तो ज़रूर प्राइज़ आएगा ही। इतनी खूबसूरत माँ दुर्गा पहली बार देखी हूँ, इतना सारा पंडाल विज़िट की हूँ गाइस, लेकिन ऐसा माँ दुर्गा का मूर्ति कहीं नहीं मिला। तो बस ये देखिए ये सारा प्राइज़ ये लोगों ने जीता है, इन लोगों ने बस ये दिखा दिया आप लोगों को। तो चलिए अब निकलती हूँ दूसरी पंडाल की ओर, देखे कहाँ जाती हूँ। इच्छा तो है कि उल्टा मतलब रोड में, ये जो रोड से हम लोग जा रहे हैं ना उसका बगल वाले ही रोड में सिटी मोड़ है, वहाँ पे भी पंडाल अच्छा किया है, वहाँ जाने के लिए। नहीं तो नॉर्थ कोलकाता एकदम घर के तरफ पहुँचेंगे, तो वही हम लोग अभी पहुँच रहे हैं। देखती हूँ कहाँ जाती हूँ और वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल हम लोग यहाँ पे आ गए हैं एक दूसरा पंडाल की ओर। ये लो लैंड का पूजा है, मतलब यहाँ का नाम ही है लो लैंड। फिलहाल ना हम लोग पहुँच रहे हैं लो लैंड, जो यहाँ का फेमस दुर्गा पूजा होता है, तो वहीं पे पहुँच रहे हैं और आप लोगों के साथ तो ऑब्वियसली मैं शेयर करूँगी। तो चलिए हम लोग पहुंच गए हैं पंडाल की ओर। ये नॉर्थ कोलकाता में नहीं है, ये बड़ा नगर में पड़ता है लो लैंड, और ये भी बहुत फेमस दुर्गा पूजा होता है, और पंडाल भी बहुत खूबसूरती से बनाया जाता है। एकदम लेक के बगल में बनाया गया है पंडाल, आप लोग देख ही सकते हो। तो चलिए अंदर की तरफ चलती हूँ फ़िलहाल, और अंदर जाके तो मेरा सर चकरा गया था, होता है ना सर घूम जाना, मतलब इतनी खूबसूरती से बनाया गया था। बाय द वे गाइस ये ना एक मैदान टाइप का है, मतलब खेलने का जो ग्राउंड होता है ना वो ग्राउंड है। इसमें इसके सामने एक घर है जहाँ पे शादी बाड़ी भी मतलब किराए पे दिया जाता है, तो मतलब रेंट पे एक्चुअली। तो उसके सामने इस तरह से बना दिया, मतलब हम लोगों को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था पहली बात, कि समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग कोई टेम्पल में जा रहे, राजस्थान में पहुंच गए या कोई पैलेस में पहुंच गए कि ये पंडाल है। आप लोग देखिए तो आप लोगों को भी पता नहीं चलेगा। ये थर्मोकोल से बना हुआ है, और मतलब वैसे ही सेम टू सेम जैसे राजघराने में होता है ना, जैसे पैलेस टाइप का होता है, तो वैसे ही बनाया गया था। तो बस वही हम लोग देख रहे थे, तो एक एक चीज़ इतना बारीकी से बनाया गया था कि आदमी आँखों से नहीं देखने से ना कोई विश्वास नहीं करेगा जी। तो हम लोगों को तो बहुत अच्छा लगा, और अंदर में ना ये जो पोर्शन है ना, यहाँ पे ना पूरा कहानी दर्शाया हुआ था, कुछ कहानी लिखा हुआ था जो पुराने ज़माने में लिखा हुआ रहता था, तो वही लिखा हुआ था, तो वही हम लोग देखने में बिज़ी हो गए। तो चलिए फाइनली ये सब तो फाइनली देख चुके हम लोग, अब माँ दुर्गा का दर्शन करा देती हूँ मैं। और अंदर ये झाड़ देखिए कितनी खूबसूरत है, और ये रहे माँ दुर्गा। और बाय द वे यहाँ पे माँ दुर्गा का जो मूर्ति है ना, इनको पूरा सोने से सजाया गया है। इनका माथा से लेके मतलब सर से जो मुटुक है वो लेके जो जितना सारा ज्वेलरी है वो सारे माँ दुर्गा को सजाया गया था सोने से। और बस ये इसका ओवरव्यू मैं आपको दिखा दूँ, फिर मैं यहाँ से निकलती हूँ। हम लोग लो लैंड देखें, और लो लैंड देख के अभी यहाँ से निकल रहे हैं। अमेजिंग, आप लोग यहाँ रहते हो ना तो प्लीज़ आप लोग विज़िट करो यहाँ आके, अमेजिंग। लेकिन दोपहर को आना गाइस, शाम को इतना भीड़ भाड़ होगा, पता नहीं अंदर जा पाओगे कि नहीं। फिलहाल चलते हैं दूसरी ओर। मैं अपना अवतार में आ चुकी हूँ, फ़िलहाल स्कूटी के तरफ जा रही हूँ, और दूसरी ओर चलते हैं। सिटी मोड़ में बहुत अच्छा पंडाल बना है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल ये था आपका जो पंडाल, बहुत ही अमेजिंग।
ओवरऑल अमेजिंग यार, अमेजिंग गाइस। मुझे कमेंट करके बताओ आप लोगों को कैसा लग रहा है। गाइस फिलहाल हम लोग पहुंच गए हैं टाला बरवाड़ी, जो यहाँ का मतलब नॉर्थ कोलकाता का फेमस पंडाल होता है। हाँ गाइस, फिलहाल हम लोग तो नॉर्थ कोलकाता पहुँच चुके हैं, वहाँ छोड़ के। तो यहाँ का कुछ फेमस पुराना जो रीत रिवाज हिसाब से पूजा होता है, तो उस हिसाब से जो पंडाल बनता है वो एक ही है, बाग बाजार। और आज सोच रही हूँ ना किसी मतलब थोड़ा जमींदार का घरों का जो पूजा होता है वो भी मैं कवर करूँ, लेकिन फ़िलहाल ये फेमस रोड है टाला बरवाड़ी का, तो वहीं हम लोग पहुँच रहे हैं और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं। तो स्टे ट्यून गाइस। हम लोग पहुंच गए पंडाल के अंदर। ये भी कॉन्सेप्ट बहुत ही खूबसूरत था। ये लोग पतला पतला बांस जो होता है ना, लकड़ियाँ, एक्चुअली वो लकड़ी से ये पंडाल पूरा बनाया हुआ था। मतलब ये कुछ कॉन्सेप्ट समझ में तो नहीं आया, लेकिन देखने में थोड़ा अच्छा ही लग रहा था। तो चलिए फाइनली हम लोग यहाँ पे ज़्यादा देर रुके नहीं थे और माँ दुर्गा का दर्शन करके फिर हम लोग यहाँ से निकल गए थे। और भीड़ भी बहुत ज़्यादा ही थी यहाँ पे, तो उस हिसाब से पंडाल ठीक ठाक है। बहुत अच्छा पंडाल देखने के बाद जैसे होता है, तो अच्छा ही लगा। माँ दुर्गा का दर्शन कर लिए और उसके बाद हम लोग निकल। गाइस हम लोग टाला बरवाड़ी देख के निकल चुके हैं। अभी बहुत भीड़ आया है इस अंदर में। अभी शाम का 4 बज रहा है, तो इतना भीड़, तो शाम को सोचो कितना भीड़ होगा। यही ना एक्चुअली कोलकाता दुर्गा पूजा का मतलब फेमस चीज़ है। सब कोई रोड पे निकल जाता है पंडाल दर्शन के लिए, और ये बहुत अच्छा लगता है। और ये जो जहाँ से मैं जा रही हूँ ना, नॉर्थ कोलकाता का फेमस गली, मतलब अमेजिंग। नवरात्रि चल रहा है, मंदिर जा रही हूँ, फिर भी एनर्जी मेरा कम नहीं है कि हम लोग घूम रहे, पंडाल दर्शन कर रहे। तो स्टे ट्यून गाइस, अभी देखते हैं कहाँ जाते हैं, कौन सा पंडाल दर्शन जाते हैं, आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। गाइस हम लोग पहुँच गए हैं फेमस दुर्गा पूजा बाग बाजार सार्वजनिक। और इसका खासियत ये है ना, कोई थीम नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ नॉर्मली पुराना चीज़ ये लोग पकड़ के रखा है, पुराना रीत रिवाज से पूजा होता है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जो लोग कोलकाता में रहते हैं वो लोग तो जानते ही हैं कि क्यों बाग बाज़ार का दुर्गा पूजा फेमस है और क्यों मैडक स्क्वायर का दुर्गा पूजा फेमस है। ये लोग कोई थीम फॉलो नहीं करता है, लेकिन इन लोग का पूजा का कुछ अलग ही बात होता है। तो हम लोग और जो लोग नहीं रहते कोलकाता में, मैं उन लोग के लिए बोल रही हूँ, बाग बाज़ार दुर्गा पूजा अगर माँ का दर्शन नहीं हुआ तो दुर्गा पूजा लगता है अधूरा ही रह गया। तो चलिए हम लोग चलते हैं अंदर। फाइनली हम लोग वो मार्ट में पहुंच गए हैं, वो एरिया में, बाग बाजार सार्वजनिक का एरिया में। और यहाँ का खासियत ही यही है कि पुराना रीत और रिवाज पकड़ के ये लोग चल रहा है, जिसको मतलब कोई भी पंडाल इसको मतलब सालों से वो लोग यही सेम चीज़ किए जा रहे हैं। और यही गाइस इन लोग का खासियत है, और यही चीज़ देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं बाग बाजार सार्वजनिक देखने के लिए। और यहाँ का जो माँ है, माँ का मूर्ति जो है वो पुराने रीत हिसाब से, जैसे पुराने ज़माने में सजाया जाता है माँ के, उसी हिसाब से सजाया जाता है। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये देखिए माँ का मूर्ति, इसको बोला जाता है डाके साज। ये जो है ना माँ का मूर्ति, दुर्गा माँ का मूर्ति, ये हर साल पहली बार ट्राई करने वाली हूँ फायर वाला पान, ये वाला पान शॉप है।
तो ये वाले भैया पान बना रहे हैं यहाँ पे, और ये पान में आग लगाएंगे और उसके आग लगा देते हैं और उसके बाद सबको खिला देते हैं। तो देखते हैं ट्राई करके, ये मेरा वाला पान बन रहा है बेसिकली। तो ये चलिए, पान में आग लग गया है, अब ये सीधी तरह से मेरा मुंह में जाएगा। मुझे डर लग रहा था लेकिन फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। चलिए, पान तो मैंने खा लिया है, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ा देर में। क्या फायर वाला पान, सब बोल रहे तो बहुत खास है, बहुत अच्छा है। सो लेकिन अच्छा है। आप लोग ट्राई कर सकते हो, बाग बाज़ार में मिलता है, बाग बाज़ार सार्वजनिक में मिलता है, आप लोग ट्राई कर सकते हो। फिर यार मैं पान खा लूँ, फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ। तो हम लोग निकल गए बाग बाज़ार से फायर पान खाने के बाद में, और अभी दिखा रहे कुछ जमींदारों का पूजा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हम लोग पहुँच रहे हैं शोभा बाज़ार राजबाड़ी का फेमस दुर्गा पूजा में। तो चलिए स्टे ट्यून्ड, मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। और रास्ते में हम लोगों को दिख गया माँ दुर्गा का एक और पंडाल। ये फेमस तो है नहीं लेकिन अच्छा लग रहा था, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर किया। और फाइनली वी रीच इन शोभा बाज़ार राजबाड़ी, जमींदारों का पूजा। ये ऑलमोस्ट 300 साल पुराना तो पूजा होगा ही, 200-300 साल पुराना पूजा है। और ये घर भी उतना ही पुराना है, और ये जितना लाइटें आप देख रहे हैं ये भी उतना ही पुराना है। यहाँ पे आके पता चलता है ना कि पिछले मतलब आगे जो ज़मींदारों का पूजा होता है, उन लोग का दबदबा बना हुआ रहता था कोलकाता में, मतलब वो पता चलता है। तो ये मैं आप लोग, और भीड़ देखिए यहाँ पे गाइस, अभी शाम का 4:30 पौने 5 हो रहा है, इतनी भीड़। और ज़्यादा जितना रात बढ़ने लगेगा उतनी ज़्यादा भीड़। मैं आपको शेयर कर रही हूँ यहाँ का दुर्गा पूजा, फेमस दुर्गा पूजा, और मतलब जमींदारों का पूजा। यहाँ पे गेट बंद है, पता नहीं क्यों गेट बंद है, गेट तो खुला नहीं है। तो बाहर से ही मैं आपको दिखा दूँ। और ये पैलेस देखिए, माय गॉड, हर साल मैं यहाँ पे विज़िट करती हूँ और हर साल मुझे ये नया लगता है। और ये देखिए मैं आपको दिखा दी हूँ गाइस, दिस इज जमींदारों का पूजा। ये जो है ना, ये ज़मींदारों का पूजा है, मतलब महाराजा लोग का जो पूजा होता था ना कोलकाता में, तो वही वाला पूजा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये एक है और सामने भी एक है, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये सामने जो है वो पूजा सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, उसके बाद इस घर में स्टार्ट हुआ था। तो एक ही परिवार है लेकिन अलग अलग बारी घर है एक्चुअली। तो चलिए वहाँ पहुँचती हूँ और मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। गाइस भीड़ देखो, अंदर नहीं जा रही हूँ मैं। गाइस इस वाले जो राजबाड़ी है वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ है, अंदर पॉसिबल नहीं हो रहा है जाना, मैं नहीं जा रही हूँ। और फिलहाल अभी घर के तरफ चलती हूँ। और ब्लॉग अगर किसी भी पॉइंट पे अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे मैं आज एंड करती हूँ। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। इंडियन मॉम विद फॉर्मा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। कल मिलते हैं एक फ्रेश ब्लॉग में।